आज हम 10वीं क्लास का विद्युत चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है 10वीं क्लास में, तो आज हम इसका चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, आवेश के दो गुण होते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, जबकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, कूलम्ब का नियम है। देखिए, कूलम्ब का नियम, दो आवेश के बीच क्रियाशील आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के सीधा समानुपाती होते हैं। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर, यानी कहने मतलब कि आवेश यानी Q1 और Q2 दो आवेश ले लेते हैं। ठीक है, इसके समानुपाती है और कहता है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम 1/r²। ठीक है, r हो गया दूरी, Q1 और Q2 दो आवेश। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो दोनों समीकरण को हल कीजिएगा तो क्या आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K, यानी K नहीं आएगा। ठीक है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बट्टा r²। ठीक है, जब ये हटता है तो क्या था, कांस्टेंट, तो K आ गया, तो Q1 Q2 बट्टा r²। लगभग यहाँ समझ गए होंगे, जहाँ K कांस्टेंट है, ये दोनों आवेश है, यार आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होगा तो आवेश उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो आवेश की परिभाषा भी बनता है कि यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। और इसे देख लेते हैं, कहता है आवेश को किससे कहते हैं, Q से। इसका ऐसा मात्रक कूलम्ब होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। ठीक है, विद्युत धारा कहते किसको है, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की प्रवाह की दर क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे I से सूचित करते हैं। ठीक है, I बराबर Q/T होता है, जहाँ I विद्युत धारा, T समय है, Q आवेश। इसे नंबरिकल में काम देंगे। विद्युत धारा को एमीटर या आमीटर से मापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो अब इसमें एमीटर कहते किसको हैं, इसको देख लेते हैं। यानी कहता है जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक से प्रवाहित धारा क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। यानी कहने का मतलब कि 1 सेकंड यानी T का भी मान कितना हो गया, 1 सेकंड, और 1 कूलम्ब Q का मान भी कितना हो गया, 1। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, Q/T मान बैठे तो इसका मान कितना होगा, 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, इसलिए इसके Q बराबर एक फार्मूला होता है N होता है, जहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, I तो विद्युत धारा हो गया, फिर फार्मूला हो गया। तो यहाँ देखिए 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। विद्युतीय विभव, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। ठीक है, इसे V से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, यह अदिश राशि है। विद्युतीय विभव का मान क्या होता है, पृथ्वी पर 0 होता है। ठीक है, विभवांतर किसको कहेंगे, तो दो विभव के बीच के अंतर क्या कहते हैं, विभवांतर। इसका ऐसा मात्रक क्या है, वोल्ट होता है। इसे भी सूचित करते हैं, V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर क्या होगा, VQ हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आगे नंबरिकल में काम देगा। 1 वोल्ट कहते किसको है, सो देखिए, यदि 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा। ठीक है, तो उनके बीच के विभवांतर क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी इसी फार्मूला में बैठाइएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, विद्युत परिपथ, ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, एमीटर। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह बहुत कम प्रतिरोध का विद्युतीय यंत्र होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं हम लोग, विभवांतर को मापते हैं। ठीक है,
यानी वैसा यंत्र है जो परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापेगा, उसको क्या कहेंगे? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह एक उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र होता है, इसीलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी डायरेक्ट करंट, डीसी किसको कहते हैं? तो यदि धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। और एसी किसको कहेंगे? सो देखिए, एसी कहेंगे जब प्रत्यावर्ती धारा जब किसी खास समय तक धारा एक ही दिशा, उतने ही समय में फिर विपरीत दिशा में अगर धारा प्रवाहित होता है तो उसको क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। जैसे देखिए ये सीधा करंट जा रहा है तो एक ही दिशा में गया तो इसको कहते हैं डीसी, ठीक है। अगर ऐसे लेते हैं और ये धारा ऐसे ऐसे ऐसे, ये जितना समय में यहाँ गया उतना ही समय फिर इधर आया, ठीक है ना, इस तरह बढ़ा तो इसको क्या कहेंगे? एसी कहेंगे। लगभग समझ गए होंगे, ठीक है। इसको संक्षेप में लिखते हैं। अब देखिए चालक ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक जगह दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, ठीक है, या जिनकी विशेष चालकता काफ़ी उच्च होता है उसको चालक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा। चांदी सबसे अच्छा चालक है। ताप बढ़ने पर चालक की विशेष चालकता क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अचालक वैसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसको क्या कहेंगे? अचालक। जैसे कांच, रबर, सल्फर, सूखी लकड़ी, ये सब क्या है? चालक है, यानी चालक नहीं कुचालक है। अर्धचालक किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत का कुछ अंश प्रवाहित होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन हो गया, ठीक। अर्धचालक में क्या होता है? ताप बढ़ता है तो चालकता बढ़ती है, ठीक है। अर्धचालक का ये गुण है। अति चालक वैसा पदार्थ जिसमें अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। कोई प्रतिरोध नहीं होगा, बिना प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित, उसको क्या कहेंगे? अति चालक। अति चालक का जो पहली बार प्रयोग था 1911 ईस्वी में डच वैज्ञानिक H.K. ओन्स ने पारा को ठंडा करके किया था, ठीक है। आगे देखते प्रतिरोध। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित विद्युत धारा क्या करेगा? विरोध करता है, ठीक है, यानी अपने से जाने वाली विद्युत धारा क्या करेगा? विरोध करेगा। इसको कैपिटल आर सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्र क्या होता है? ओम होता है। ओम ऐसे लिखा, ठीक, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं ओमेगा पढ़ते हैं। आर बराबर वी बाय आर होता है। तब एक ओम कहेंगे किसको? सो देखिए, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसको क्या कहेंगे? 1 ओम कहेंगे, ठीक है। कहते किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध 4 बात पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर। तो चालक की लंबाई पर कैसे? तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एल, ठीक है। ये लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। आगे है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो क्या होगा? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाय ए, ठीक है। आगे है चालक की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। यानी ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा, यानी घटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोनों को समीकरण हल कीजिएगा तो यानी आर बराबर एल बाय ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एगो रो आता है, क्या आता है? जिसको कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो रो को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? आर ए बट्टा एल हो जाए, ठीक है। तो इसका ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट चालकता के लिए ओम मीटर होता है, ठीक है। ये नहीं लिखाता है तो समझ जाइएगा ओम मीटर है। देखिए विशिष्ट चालकता कहता है कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका ऐसा मतलब कहती है प्रति ओम प्रति मीटर होता है, ठीक है। ओम के नियम क्या है? सो देखिए, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर से समानुपात। जैसे देखिए ये चालक हुआ, इसके सिरा पर ये विभवांतर V1, ये V2 है, ठीक है। इसके प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के क्या होते हैं? सीधा समानुपाती होते हैं, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, यानी V समानुपाती आई। तो V बराबर क्या होगा? आर आई, जहाँ आर क्या है? नियतांक प्रतिरोध है, ठीक है। आगे ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ लेते हैं।
देखिए ओम के नियम के सत्यापन को पहले क्या लेते हैं कि चालक तार लेंगे, एमीटर लेंगे, वोल्टमीटर, दाब कुंजी लेंगे, बैटरी लेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध लेंगे, ठीक है। लेकर चित्रानुसार सजा देंगे। अब चित्र बना देते हैं। यानी एमीटर को श्रेणी क्रम, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ एमीटर लगा लीजिए, यहाँ कुंजी लगा लीजिए, दाब कुंजी लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ बैटरी लगा लीजिए, ठीक। इससे धारा प्रवाहित आई कर दीजिए, धारा ऊपर प्रवाहित होगा। यहाँ एमीटर लगा दीजिए, ठीक है। इन फिगर सही से नहीं बना, उसको फिर से बनाते हैं। यानी वोल्ट मीटर लग गया, ठीक है। यहाँ एमीटर लगा दिए, यहाँ दाब कुंजी लगा लीजिए, यहाँ बैटरी लगा लीजिए। यानी बड़ी लाइन जो है धन ध्रुव को सूचित करता है, छोटी लाइन ऋण ध्रुव को सूचित करता है, ठीक है। इन दाब कुंजी दबाएंगे तो क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे क्या करेंगे, खिसका कर इसको बार बार दोहराएंगे। बार बार दोहराने से क्या होता है, एमीटर का मान, एमीटर से धारा का मान, वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या कि विभवांतर का मान दुगुना होने पर क्या होता है, धारा का मान भी दुगुना होता है। विभवांतर का मान आधा होने पर क्या होता है, धारा का मान भी आधा हो जाता है, ठीक है। आधा हो जाता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक ग्राफ खींचते हैं। यानी देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है विभवांतर को कोण अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, और धारा को वाई अक्ष पर लेना है। धारा को वाई अक्ष पर 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 हो गया, नीचे हो गया विभवांतर, इधर हो गया धारा। देख रहे हैं ये मान क्या है कि एक सीधी रेखा में आता है। तो इससे ये साबित होता है कि धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। प्रतिरोध दो प्रकार से संयोजन होते थे। पहले श्रेणी क्रम संयोजन से कहते किसको, सो देखिए अनेक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन में तब कहा जाता है जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, या दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा रहे तो उसको क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। जैसे हम देखिए ये हो गया R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध, ठीक है। इस सभी से धारा क्या होगा, I प्रवाहित होगा, ठीक है। इस सब पे विभवांतर क्या उत्पन्न होगा, V1 V2 V3, ठीक। तो फॉर्मूला देखिए V1 बराबर क्या होगा, I R1, V2 क्या होगा, I R2, V3 क्या होगा, I R3, ठीक है। इस सभी का समतुल्य प्रतिरोध निकालिएगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा, इस सभी को जोड़िएगा तब इसमें से I कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आई, ठीक है। अगर इस सभी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अगर V होगा तो V बराबर क्या होता है, I R, ठीक है। तो यहाँ पे I कट जाएगा, कॉमन लेंगे तो जगह नहीं है तो इसे I से काट देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस
R2 प्लस R3, ठीक है। ये कहता है परीक्षा में सिद्ध भी करने के लिए। यहाँ तक लगभग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहता है अनेक प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तब कहा जाता है जब उन सभी प्रतिरोधों का बायां छोर एक बिंदु पर, दायां छोर एक बिंदु पर होते हैं, ठीक है, और इससे धारा अलग अलग प्रवाहित होगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए पहले फिगर बना देते हैं। इन सभी का एक जगह पर जुड़ गया। यहाँ बैटरी लगा लीजिए, यहाँ दाब कुंजी लगा लीजिए, दाब कुंजी यहीं लगा लीजिए, ठीक है। इससे धारा I प्रवाहित कीजिएगा। ये हो गया R1 R2 R3। ये धारा प्रवाहित होगा, ये I1 होगा प्रवाहित, I2 प्रवाहित होगा, I3 होगा, यानी सभी से धारा क्या होगा, अलग अलग प्रवाहित होगा। तो आगे हम देखते हैं, फिगर अपना देख लीजिएगा। देखिए तो धारा अलग अलग प्रवाहित हुआ था, तो V बराबर क्या होगा फार्मूला, यानी I1 बराबर फार्मूला होगा V बट्टा R1, ठीक है। I2 बराबर होगा V बट्टा R2 और I3 बराबर होगा V बट्टा R3। सभी को जोड़िएगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3, इस सब में भी मिलेगा कॉमन, तो कॉमन डायरेक्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो भी इस सभी का अगर समतुल्य प्रतिरोध I होगा तो I बराबर क्या होगा V बट्टा R, तो V इंटू 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। भी से भी कट गया, यानी फार्मूला क्या आया 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। ये सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है। लगभग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरित होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला कहता है Q बराबर I स्क्वायर RT, इसको H से भी सूचित करते हैं और U से भी सूचित करते हैं, ठीक है ना, दोनों देता है। और कहेगा इसको किस सिद्ध कीजिए या निगमन कीजिए, ठीक है। तो ये क्या भी जो है ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है फार्मूला IR, Q बराबर फार्मूला क्या होता है IT, ठीक है। इस सभी का मान इसमें बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। लगभग यहाँ समझ गए होंगे। विद्युत शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, इसको P से सूचित करते हैं। P बराबर W/T होता है, P बराबर I स्क्वायर R होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर V स्क्वायर R होता है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं, W बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT। इसमें मान बैठाते चलिए W की जगह पे, ये सब फार्मूला आते चल जाएगा, ठीक है। सब फार्मूला होता है और नंबरिकल में काम दे देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। 1 वाट बराबर क्या होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 हॉर्स पावर HP जिसको कहते हैं हम लोग, 1 HP बराबर कहते हैं 746 वाट होता है। 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है। 1 मेगावाट में कितना होता है 10 पर पावर 6 वाट, ठीक है। अब देखिए वाट जितना रहे तो सब शक्ति की मात्रक होता है। जब ये वाट के बाद समय लगेगा, ठीक है ना, जैसे वाट सेकंड वाट घंटा लगेगा तो उसको किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युतीय कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो 1 जूल बराबर 1 कूलम गुने वोल्ट होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। 1 मेगा जूल बराबर होता है 10 पावर 6 जूल होता है। 1 BOT यूनिट बराबर क्या होता है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, काम देगा आगे। अब विद्युत बल्ब क्या है,
विद्युत बल्ब जो होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को क्या करता है, ये दर्शाता है। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, इसके अंदर टंगस्टन का तार होता है जिसे क्या कहते हैं, फिलामेंट भी कहते हैं। इसका गलना काफ़ी ऊँचे होता है, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बल्ब के अंदर क्या होता है, निष्क्रिय गैस भरा होता है, आर्गन रहता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन भी रहता है। उसके बाद है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर में धातु का आधार पर क्या होता है, चीनी मिट्टी की प्लेट लगा होता है जिसमें वक्राकार खांचे होते हैं। इसमें क्या होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है जिसका गलनांक काफ़ी ऊंचा होता है, प्रतिरोध भी प्रबल होता है। उससे धारा प्रवाहित होता है तो कुंडली क्या होता है, लाल तप्त होकर गर्म होकर जलने लगता है, जिससे खाना बनाना आसान होता है। फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो अति भारण और लघु पतन से परिपथ की सुरक्षा करता है, ठीक है। इसको हमेशा, इसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है। यह तांबे या टीन का बना होता है या सीसा टीन रहता है, ठीक है, मिश्रण रहता है। इसको हमेशा जीवित तार से जोड़ते हैं, जब ये करंट ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, गल जाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग क्या होगा, पूरा उपकरण बच जाएगा। अति भारण, विद्युत परिपथ में बहुत से उपकरण ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति काफ़ी अधिक होता है। जब एक ही तार से सभी उपकरण को जोड़ देंगे तो क्या होगा, तार से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगा और तार क्या होगा, गल के नीचे गिर जाए, तो उस समय क्या कहते हैं उसको, अति भारण यानी ओवरलोडिंग, ठीक है। आगे है लघु पतन। जब कभी जीवित तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उनसे होकर अत्यधिक मात्रा में धारा आने लगता है, तो क्या होगा, तार गल के गिर जाएगा। इसको क्या कहते हैं, लघु पतन या शॉर्ट सर्किट, ज़्यादा याद रहता है, हो जाता है। उपरोक्त क्षमता वाली फ्यूज का उपयोग करना चाहिए, साथ ही फ्यूज उपयुक्त पदार्थ का बना होना चाहिए। विद्युत उपकरण का प्रयोग करते समय भूतार का उपयोग अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तार भी होता है, 3 प्रकार का होता है, आगे क्लास में हम बता देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।